साजिद सहित 7 लड़के 19 वर्षीय छात्रा को 4 व्हीलर में लेकर वाराणसी की आबादी वाली गलियों में रात भर घूमते रहे और उसके साथ दुष्कर्म करते रहे। अगले दिन सुबह भोर में 4 बजे उसी के घर के सामने उसको अवस्था में फेंक कर मौके से फरार हो जाते हैं। जैसे ही 7 दिन पहले लापता हुई अपनी बेटी को घर वाले देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। उठाकर आनन फानन में अपनी बेटी को घर के पास ले जाते हैं और होश में लाने के लिए उसके मुंह पर पानी के छींटे मारते हैं। 3 घंटे का लंबा वक्त बीत जाता है, लड़की को होश नहीं आ रहा था। आखिरकार लगातार घर वालों के अथक प्रयास से 3.5 घंटे के लंबे समय के बाद जब लड़की का सर धुलवाया जाता है तो धीरे धीरे वो लड़की चेतना में आती है। उसके बाद उस लड़की से पूछा जाता है कि बेटा तुमको लेकर हम काफ़ी चिंतित थे, काफ़ी परेशान थे और हमने संबंधित थाने में जाकर गुमशुदगी दर्ज कराई थी। तुम कहाँ थी 7 दिन तक और आज तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तुम क्यों बेहोशी के हालत में पड़ी थी? तुम्हारे साथ कैसे क्या कुछ हुआ? ये सारी बातें पूछने लगती। उसके बाद जैसे ही लड़की अपने साथ हुए पूरे घटनाक्रम का सिलसिलेवार जिक्र करती है तो लड़की के जो परिजन होते हैं उनके हाथ पांव फूल जाते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं कि 7 दिन पहले जो उनकी बेटी लापता हुई होती है, दरअसल उनको पता नहीं था कि वाराणसी की ही गलियों में 7 दिन से उसकी बेटी को लेकर लोग बाग अलग अलग जगह में घूम रहे हैं और उसके साथ घटनाकृत्य कर रहे हैं। क्या हुआ था लड़की के साथ? वो साजिद कौन था जो अपने अन्य 6 साथियों के साथ उस लड़की को लेकर वाराणसी की गलियों में घूमता रहा और अगले दिन यानी कि 7 दिन 8वें दिन उस लड़की को उसी के घर के सामने फेंक कर फरार हो जाता है। क्या है ये पूरा घटनाक्रम? लड़की की जान पहचान उस साजिद से कैसे हुई? क्या साजिद उस लड़की से कोई बदला लेना चाहता था या फिर साजिद पहले से ही उस लड़की के साथ ऐसा करने का ठान रखा था? तो आइए दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सिलसिलेवार जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि दरअसल क्या हुआ था उस 19 वर्षीय छात्रा के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर के निषाद। दोस्तों बीते दिनों 29 मार्च 2025 की बात है जब हुकुलगंज गाँव के रहने वाले एक परिवार के द्वारा पांडेपुर लालपुर थाने में जाकर अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है और रिपोर्ट में दर्शाया ये जाता है कि मेरी बेटी जिसकी उम्र 19 वर्ष है वो बीपीएड एडमिशन की तैयारी कर रही है, साथ ही वो एथलीट है यानी रनिंग की तैयारी स्कूल के ग्राउंड से ही वो करती है। रोज़ स्कूल के ग्राउंड में वो दौड़ने जाती थी। लेकिन 29 मार्च को वो घर से होशो हवास में बिल्कुल चेतना के साथ अच्छे से तैयार होकर निकलती हैं और देर शाम हो जाने के बावजूद घर वापस नहीं आती है। उसके बाद घर वालों की चिंता बढ़ने लगती है तो वो अपने गली मोहल्ले आस पड़ोस और नात रिश्तेदारियों सगे संबंधियों में पूछना शुरू कर देते हैं। दूर दूर तक उसका कोई पता नहीं चल रहा था, जिससे क्षुब्ध और परेशान होकर जो लड़की के परिजन होते हैं वो लालपुर पांडेपुर थाने में जाकर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हो जाने के बाद अब इधर पुलिस भी उस 19 वर्षीय छात्रा की खोज कर रही थी और इधर जो उस 19 वर्षीय छात्रा के घर वाले होते हैं वो भी उसकी खोजबीन में लगे रहते हैं। 29 मार्च को गायब हुई लड़की को गायब हुए लगभग 7 दिन बीत जाते हैं। अभी दूर दूर तक उस लड़की का कोई अता पता नहीं चल रहा था। ना तो प्रशासन के द्वारा कोई सुराग खोज निकाला गया था और ना ही लड़की के घर वालों के द्वारा उस लड़की का कोई सुराग पता लगाया जा सका था। जब 7 दिन बीत जाते हैं तो 8वें दिन 6 अप्रैल को लड़की के जो घर वाले होते हैं तो वो देखते हैं कि जो उनकी 7 दिन पहले गायब हुई बेटी होती है वो भोर में सुबह उनको घर के सामने विचेत अवस्था में पड़ी मिलती है। आनन फानन में जो लड़की के घर वाले होते हैं वो अपनी बेटी को उठाकर घर ले जाते हैं और उसके मुंह पर पानी की छींटे मारते हैं ताकि लड़की को होश आए। 3 घंटे का लंबा समय बीत जाता है, लड़की को होश नहीं आ रहा था। लगातार घर वालों के द्वारा प्रयास किया जा रहा था कि किसी तरीके से बेटी को होश आए ताकि इससे पूछा जा सके, इससे जाना जा सके कि इसको हुआ क्या है और 7 दिन पहले ये गायब हुई थी, आखिरकार कहाँ थी और इसके साथ क्या कुछ हुआ है और घर पर इस तरह विचेत अवस्था में पहुंचाने वाला शख्स कौन है। 3.5 घंटे के लंबे समय बीतने के बाद जब लड़की का सर धुलवाया जाता है तो धीरे धीरे लड़की की चेतना जगने लगती है, लड़की को होश आने लगता है और कुछ ही देर बाद लड़की पूरी तरह से होश में आ जाती है।
लड़की से परिजनों के द्वारा जब पूछा जाता है कि बेटा तुम्हें इस हालत में कौन यहाँ पर छोड़ के गया और 7 दिन पहले तुम घर से बिना बताए चली गई थी, तुम कहाँ थी। लड़की पहले रोने लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती उसकी भी थी कि घर से बाहर कहीं उसको जाना था तो कम से कम घर में वो बताती कि फला व्यक्ति ने मुझे बुलाया है और उसके साथ मैं जा रही हूँ। बस इसी बात को लेकर वो लड़की कहीं ना कहीं अपने आप को कोस रही थी और ये सारी बातें सोचते हुए वो फूट फूट कर रोने लगती है। अपनी बेटी को रोते देख उसके घर के जो लोग होते हैं वह भी कर रोने लगते हैं और देखते ही देखते आसपास पड़ोस मोहल्ले के बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। इसके बाद जब लड़की से शालीनता से पूछा जाता है कि बेटा तुम बताओ पहले तुम्हारे साथ हुआ क्या है, तुम कहाँ थी, तो लड़की जो बताती है उसको सुनने के बाद लोगों के हाथ पांव फूल जाते हैं। लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं कि दरअसल जहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार बेटियों को लेकर बहुत सारे बड़े बड़े कानून बनाई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला सशक्तिकरण, बहुत सारे अभियान हैं, लेकिन जो अभियान है उनको तनिक भी ना तो शासन का डर ना प्रशासन का डर, आए दिन ऐसी ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं जिसको सुनने और जानने के बाद रूह कांप जाती है। तो दोस्तों लड़की जो घटना का जिक्र करती है वो बताती है कि दरअसल कुछ महीने पहले वो रोज की तरह स्कूल जाया करती थी। एक दिन स्कूल में वो रनिंग के बाद बैठी हुई होती है तो इंस्टाग्राम में उसके साजिद नाम के एक युवक का मैसेज आता है। वो उसको फॉलो करता था, यानी कि जैसे आमतौर पर सोशल मीडिया पर लोग बाग एक दूसरे को फॉलो करते हैं, तो साजिद उस 19 वर्षीय छात्रा को सोशल मीडिया यानी कि इंस्टाग्राम में फॉलो किया करता था, उसके वीडियोज़ वगैरह लाइक किया करता था। और एक दिन साजिद उस लड़की के इंस्टाग्राम पर मैसेज करता है और उससे दोस्ती का प्रपोजल देता है। और उसके बाद धीरे धीरे करके वो लड़की भी जब साजिद का मैसेज देखती है तो उसको रिप्लाई देती है और दोनों में जान पहचान हो जाती है, एक दूसरे का नंबर आदान प्रदान करते हैं, उसके बाद मिलने जुलने लगते हैं। फिलहाल इनका जो मिलन जुलन था वो सिर्फ दोस्ती तक सीमित था। पहले ऐसा कुछ नहीं था कि एक दूसरे से प्यार करते थे, बस दोनों एक दूसरे से दोस्ती कर लेते हैं। और उसके बाद आमतौर पर साधारण तौर पर जैसे लड़की लड़का एक दूसरे के दोस्त होते हैं, फिर लड़के लड़के एक दूसरे के दोस्त होते हैं, इस तरह साधारण तौर पर दोनों घर वालों से बिना बताए चोरी चोरी छुपके मिलते जुलते रहते हैं। इनका जो मिलने जुलने का सिलसिला था ये कई महीनों से ऐसे चल ही रहा था कि बीती दिनों 29 मार्च 2025 को एक दिन साजिद का उस 19 वर्षीय छात्रा को फ़ोन आता है और फ़ोन में वो कहता है कि आप आओ आज कहीं घूमने चलते हैं, जहाँ पर थोड़ा सा माहौल अच्छा हो, मौसम अच्छा हो, तो वहाँ पर हम घूमने चलते हैं। अब जो वो 19 वर्षीय छात्रा होती है वो सोची कि लगभग कई महीनों की दोस्ती है हमारी साजिद से, तो अभी तक तो साजिद में उसने कोई कमियां देखी नहीं थी। तो उन्हीं बातों को भरोसा जताते हुए वो उस साजिद नाम के युवक के साथ घर से तैयार होकर चली जाती है। लेकिन आज उस 19 वर्षीय छात्रा को पता नहीं था कि दरअसल जिस तरह से वो हमेशा साजिद से मिला जुला करती थी, साजिद आज उस मूड में नहीं है। आज साजिद उसके साथ क्या कुछ करने वाला है उस लड़की को तनिक भी इल्म नहीं था। जैसी लड़की साजिद के पास पहुंचती है तो साजिद सबसे पहले उसको मलदहिया स्थित एक हुक्का बार में लेकर जाता है और हुक्का बार में जाते हैं, बहुत देर तक बैठते हैं, वहाँ पे बातचीत करते हैं। कई बार वो लोग हुक्के सेवन करते हैं। इसी बीच जो साजिद होता है वो लड़की के हुक्का में कोई चीज़ मिला देता है जिसको पीने के बाद लड़की धीरे धीरे करके अचेत हो जाती है। जैसी लड़की अचेत होती है तो जो साजिद होता है वो हुक्का बार में पहले उस लड़की के साथ कर्म करता है और उसके बाद उसको लेकर शहर के किसी दूसरे हुक्का बार में, कभी किसी दूसरे होटल में, कभी किसी दूसरे रेस्टोरेंट में ले जाकर वो अपनी की जो भूख होती है उसको मिटाता है, यानी कि उसके साथ कर्म करता है। यानी कि 6 दिनों तक लगातार साजिद उस 19 वर्षीय छात्रा को अलग अलग स्थानों पर ले जाकर, यानी कि अलग अलग जगहों पर ले जाकर उसके साथ कर्म करता है। और इसके बाद 7वें दिन जब साजिद का मन भर जाता है, जब साजिद पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है कि जो मेरी दिली इच्छा थी वो मैंने कर लिया, तो साजिद अब करता क्या है कि जो उसके अन्य साथी होते हैं उनको भी वो ऑफर करता है कि ऐसी ऐसी बात है, एक 19 वर्षीय छात्रा है, अगर आप लोगों को भी करना है तो आप लोग आओ। और इसके बाद अपने दोस्तों को बुलाने के बाद साजिद फिर से मलदहिया जो हुक्का बार होता है वहाँ पर लड़की को ले जाकर रखता है और फ़ोन करता है। तो उसका एक दोस्त होता है जो उसी हुक्का बार में काम क्या करता है, यानी कि हुक्का बार का एक सहकर्मी होता है जो कि साजिद का दोस्त होता है। वह भी उस लड़की के साथ
गलत काम करता है। और इसके बाद साजिद के फ़ोन करने पर उसका एक दोस्त 4 व्हीलर लेके आता है और हुक्का बार के सामने 4 व्हीलर खड़ा कर देता है। बस साजिद उठता है, उस लड़की को उठाकर उसी 4 व्हीलर में बिठाता है और उस हुक्का बार का जो उसका दोस्त होता है, जो हुक्का बार का सहकर्मी होता है, वो भी उस गाड़ी में बैठता है और एक उस साजिद का दोस्त जो गाड़ी लेकर आता है, इस तरह करके वो 3 लोग हो जाते हैं। और अब उस 19 वर्षीय छात्रा को लेकर ये लोग शहर की तरफ रवाना हो चलते हैं। गाड़ी चलती रहती है। साजिद फिर से अपनी पूरी मौज मस्ती उस लड़की से करता है, यानी कि लड़की के से जो भी उसको करना होता है वो करता रहता है। गाड़ी चलती रहती है और लगातार साजिद उस लड़की के साथ करता रहता है। जब साजिद उस कर्म कर चुका होता है, उसके बाद फिर से जो आगे 2 लड़के बैठे होते हैं वो बारी बारी से उतर कर पीछे आते हैं। कोई दूसरा गाड़ी चला रहा होता है, फिर वो उसके साथ कर्म करता है, फिर वो गाड़ी चलाता है, फिर वो उसके साथ कर्म करता है। गाड़ी रुकती नहीं, गाड़ी चलती रहती है और उसके साथ लगातार कर्म होता रहता है। आगे चलकर गाड़ी फिर से किसी चौराहे पर रुकती है। वहाँ पर एक लड़का खड़ा होता है, फिर वो चढ़ता है, वो कर्म करता है, फिर कोई उतरता है, कोई चढ़ता है। इस तरह करके 7 लोग उस लड़की के साथ चलती गाड़ी में शहर की तमाम आबादी वाले क्षेत्रों से गाड़ी गुजरती है और उसके साथ कर्म होता रहता है। किसी को भनक तक नहीं लगती। लगातार ये लोग पूरी रात उस लड़की को शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में, शहर की अलग अलग गलियों में लेकर नाचते रहे और उस लड़की के साथ शोषण करते रहे। और उसके बाद जो 7 तारीख की सुबह होती है, भोर में लगभग 4-4:15 बजे के करीब ये लोग क्या करते हैं कि उसी लड़की के घर के सामने गाड़ी लेकर जाते हैं। उस लड़की को उसी की हालत में उसके घर के सामने फेंक कर मौके से फरार हो जाते हैं। जैसे सुबह होती है और लड़की के घर वाले जब घर के सामने देखते हैं कि 7 दिन पहले गायब हुई जो उनकी लड़की होती है वो उस अवस्था में उनके घर के सामने ही पड़ी है, तो आनन फानन लड़की को उठाकर घर ले जाते हैं। और घर ले जाने के बाद उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारते हैं, उसको जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन 3 घंटे बीत जाते। 3 घंटे का लंबा समय बीत जाता है। लड़की को अभी होश नहीं आ रहा था। घर वालों का जो प्रयास था वो जारी रहता है और 3.5 घंटे के एक लंबे वक्त के बाद उस लड़की को होश आ जाता है। होश आने के बाद जब लड़की से इस पूरे घटनाक्रम को पूछा जाता है तो लड़की पहले तो अपने घर वालों को अपने सामने देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। कहीं न कहीं लड़की को भी इस बात का गम था, इस बात की तकलीफ थी कि काश मैं घर से निकलने से पहले अपने माँ बाप से बताई होती कि दरअसल मैं कहाँ और किसके साथ जा रही हूँ। बस यही गलती लड़की की थी। कहीं न कहीं इसी बात को सोचकर लड़की अपने घर वालों के सामने फूट फूट कर रोने लगती है। अपनी बेटी को रोता देख घर वाले और जो उसके घर वाले होते हैं वो भी फूट फूट कर रोने लगते हैं और उसके बाद उसका ढाढ़स बताते हैं कि बेटा चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, आखिर तुम बताओ कि तुम यहाँ आई कैसे, तुम्हें कौन छोड़कर यहाँ पर गया, तुम्हारे साथ हुआ क्या, किसने क्या किया, वो सारी बात तुम बताओ। बस उसके बाद वो लड़की दबी आवाज़ में अपने घर वालों से पूरी घटनाक्रम का जिक्र करती है। बताती है कि दरअसल कुछ महीनों पहले की बात है, जब मैं रोज़ की तरह स्कूल रनिंग के लिए गई थी और एक दिन देखती हूँ कि मोबाइल में मेरे साहिद नाम का एक लड़का होता है, मैसेज करता है और हाय हेलो करता है। बस मैंने भी इधर से रिप्लाई कर दिया। बस उसी बीच साहिल से उसकी जान पहचान हो जाती है। दोनों एक दूसरे का नंबर आदान प्रदान करते हैं, फ़ोन से बातचीत करने लगते हैं, मिलने जुलने लगते हैं। जो साजिद का व्यवहार होता है वो अच्छा होता है। पहले तो साजिद ऐसा कुछ नहीं करता है, पहले उस लड़की का भरोसा जीतता है और उसके बाद 29 मार्च 2025 को वही इंस्टाग्राम से दोस्त बना साजिद उस 19 वर्षीय छात्रा को फ़ोन करके घूमने के बहाने बुलाता है और बुलाने के बाद वो उसको एक तरह से कहा जाए तो किडनैप कर लेता है। और किडनैप करने के बाद 6 दिन तक लगातार पहले तो साजिद खुद अपनी उसकी भूख उस लड़की से मिटाता है। उसको जो है अलग अलग हुक्का बार, अलग अलग रेस्टोरेंट, अलग अलग होटलों में लेकर जाता है और उसके साथ दुष्कर्म करता है। कर्म करने के बाद जब साजिद का मन भर जाता है तब वो अपने और अलग अलग समुदायों के दोस्तों को बुलाकर, यानी कि कुल मिला के साजिद सहित 7 लोग सम्मिलित होकर लड़की को घर पहुंचाने की आखिरी रात भर चारपहिया में लेकर उसके साथ कर्म करते हैं। कर्म करने के बाद उसके घर के सामने उसको फेंक कर चले जाते हैं। अब दोस्तों जैसे ही घर वाले इस पूरे घटनाक्रम को सुनते हैं तो उस लड़की को लेकर वो अपने संबंधित, यानी कि जो लड़की का गांव होता है वो हुकुलगंज होता है और जो संबंधित थाना लगता है वो पांडेपुर लालपुर थाना लगता है। तो संबंधित थाने में
जो लड़की के परिजन होते हैं अपनी बेटी को लेकर वहां पर पहुंचते हैं और उस 19 वर्षीय छात्रा के द्वारा उसी घटनाक्रम को विस्तार पूर्वक प्रशासन से बताया जाता है। अब प्रशासन यानी कि प्रशासन इस पूरे घटनाक्रम को जैसे ही सुनती है तो प्रशासन के होश उड़ जाते हैं। दरअसल इसमें साजिद के अलावा अलग अलग समुदायों के लोग सम्मिलित थे इस पूरे घटनाक्रम में। तो पुलिस इस मामले को संवेदनशीलता से लेते हुए तत्परता से 3 टीमें गठित करती है और 3 टीमें गठित करने के बाद 6 आरोपियों को गिरफ्तार करती है। उनको संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत जेल भेज दिया गया है और 7वें आरोपी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। बहुत जल्द हो सकता है उसको गिरफ्तार भी कर लिया जाए। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी की धर्म आस्था या फिर भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था कि आए दिन समाज में घट रही ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगे। आप लोग जहां भी रहें सजग रहें, सतर्क रहें और ऐसी घटनाओं को देखकर सुनकर आप लोग अपने बच्चों को कम से कम ऐसे घटनाओं के बारे में, उसके फायदे उसके नुकसान के बारे में बताएं, समझाएं और समाज में हो रही ऐसी घटनाओं से आप लोग खुद सजग रहें, सतर्क रहें, अपना ख्याल रखें। और इस पूरी खबर को सुनने और जानने के बाद आप लोगों को क्या लगता है कि इस लड़की को कैसे न्याय मिलना चाहिए और किस तरह का न्याय मिलना चाहिए, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।